हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रश्नावली 5.1 चला रहा था और यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों 5.1 का क्वेश्चन नंबर 27 तक मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 28 से मैं बताना प्रारंभ करूँगा। और सभी बच्चे कंटिन्यूटी को इतना बढ़िया से समझिएगा, इतना बढ़िया से समझिएगा कि एग्जाम का भी एक भी सवाल आपसे न छूटे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, सारा चीज मैं क्लियर करवा दूंगा, आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा आपका। कंटिन्यूटी में आपको जीवन में कभी भी परेशानी आ जाए तो हमको आप याद जरूर करिएगा एक बार, कभी भी नहीं परेशानी आएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 नंबर में जो फंक्शन दिया हुआ है के एक्स प्लस वन और कॉस एक्स दिया हुआ है, यदि एक्स का मान पाई से छोटा या पाई के बराबर हो, यदि एक्स का मान पाई से बड़ा हो, एक्स का मान पाई से बड़ा हो, है ना, यानी मेन रूप से जो मुद्दा है हमारा एक्स बराबर पाई पर है। तो एक बार एक्स बराबर पाई पर हम लोग चेक कर लेंगे, है ना, एल एच एल आर एच एल और फलन एक्स। इसमें देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर के आपका क्वेश्चन नंबर 29 तक बच्चा जो दिया हुआ है, उसमें आपका जो है वो के का मान निकालना है। और ये जो फलन है वो दिया हुआ है कि फलन सतत है। तो फलन सतत कब होता है बच्चा? फलन सतत तब होता है जब हम लोग का एल एच एल बराबर होता है आर एच एल का और बराबर होता है फलन एक्स का। तब जा करके ये जो फलन होता है वो आपस में क्या होता है? सतत होता है ना। तो ये कह रहा है कि ये फलन सतत है, तो एक्स बराबर पाई पर के का मान ज्ञात करें। तो चलिए के का मान ज्ञात करते हैं। किस पर? एक्स बराबर पाई पर। एक्स बराबर पाई पर के का मान हम लोग ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। एल एच एल में होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई पर निकाल रहे हैं, तो क्या होगा? पाई माइनस होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या होगा? पाई माइनस होगा बच्चा। और पाई से कम के लिए फलन एक्स का मान जो होगा वो के एक्स प्लस वन हो जाएगा। यहाँ फलन एक्स आप लिख लीजिएगा और यहाँ लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या हो जाएगा? पाई। पाई माइनस हो जाएगा बच्चा, पाई माइनस एक्स हो जाएगा, पाई माइनस हो जाएगा। और फलन एक्स का जो मान होगा पाई से कम के लिए वो आपका के एक्स प्लस क्या होगा? वन होगा। के एक्स प्लस क्या होगा? वन होगा। और के इंटू एक्स के जगह पे क्या होगा बच्चा? पाई होगा और प्लस में क्या है? वन है, यानी के पाई प्लस में वन। इसको समीकरण आपने एक मान लीजिए। उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे आर एच एल बच्चा। आर एच एल में, है ना, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस, मतलब पाई से ज़्यादा के लिए, पाई से ज़्यादा एक्स का मान जो है वो यहाँ है, इसलिए फलन एक्स का मान जो होगा बच्चा, फलन एक्स का जो मान होगा लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई प्लस के लिए, पाई प्लस के लिए फलन एक्स का जो मान होगा वो आपका कॉस एक्स होगा। और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कॉस पाई हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। एक्स के जगह पे क्या रखा जाएगा? पाई रखा जाएगा। और ये इसके बाद आपका इसको समीकरण 2 मान लेना है ना। अब अतः हम लोग कह सकते हैं बच्चा, अतः हम लोग कह सकते हैं कि एल एच एल जो है वो आर एच एल का क्या होता है? बराबर होता है। एल एच एल जो है वो आर एच एल का बराबर होता है। इसलिए समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से हम लोग लिख सकते हैं के पाई प्लस वन बराबर हो जाएगा कॉस पाई का। उसके बाद के पाई बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? कॉस पाई हो जाएगा और माइनस में क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। उसके बाद के बराबर क्या हो जाएगा बच्चा? कॉस पाई माइनस वन, और बटा में क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। आपका के का फाइनल आंसर जो है बच्चा वो आपका ये रहा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। और बात रही कि कॉस पाई का मान क्या होता है। कॉस पाई का मान, कई बच्चों को लगेगा कि कॉस पाई का मान क्यों नहीं आप लिखें सर। तो कॉस पाई का मान जो होता है बच्चा वो -1 होता है। तो यहाँ पे आप -1 लिख सकते हैं, है ना। तो जब यहाँ पे -1 लिखिएगा तो कॉस पाई के जगह पे क्या हो जाएगा आपका? ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इसलिए बच्चा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपका चेंजिंग हो सकता है। के पाई बराबर -2 हो जाएगा और के बराबर माइनस पाई बटा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। -2 बटा पाई होगा, सॉरी, -2 बटा क्या हो जाएगा? पाई हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि के का मान आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। किसी भी तरीका को परेशानी आपको नहीं होगा, है ना। तो सभी बच्चों को समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। और इस तरीका से आपको के का मान निकालना है ना। आगे की क्वेश्चन में भी, मतलब 29 नंबर क्वेश्चन में भी आपको क्या निकालना है? के का मान निकालना है ना बच्चा, के का मान निकालना। तो चलिए 29 नंबर अब हम लोग देख सकते हैं आगे।
आपके सामने क्वेश्चन नंबर 29 है बच्चा, और इसमें भी के का मान निकालना है x बराबर 5 पे। 5 x का मान जो है वो 5 से छोटा या बराबर दिया हुआ है, x का मान 5 से बड़ा भी दिया हुआ है, और x बराबर 5 पे हम लोग को चेक कर लेना है और k का मान निकालना है। तो ये जो है वो दिया है, सतत है ना। तो कोई भी फलन सतत कब होता है बच्चा? कोई भी फलन जो है वो सतत कब होता है? जब उसका LHL बराबर होता है RH और बराबर होता है फलन x, ये तीनों बराबर होता है, तब वह फलन जो है वो क्या होता है? आपका सतत होता है। तब वो क्या होता है बच्चा? सतत होता है। तो x बराबर 5 पर हम लोग देख लेंगे, x बराबर 5 पर देख लेंगे हम लोग, और k का मान हम लोग निकाल लेंगे, है ना। x बराबर 5 पे क्या होगा? लेफ्ट हैंड लिमिट, सब जगह वही करना है बच्चा। लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस हो जाएगा और फलन x हो जाएगा। यानी लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस के मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फलन x का मान क्या होगा बच्चा? फलन x का मान क्या होगा आपका? फलन x का मान 5 से कम के लिए जो है वो आपका क्या हो जाएगा? kx प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे k इंटू एक्स के जगह पे 5 प्लस 1 हो जाएगा, 5 के प्लस क्या हो जाएगा बच्चा? 1 हो जाएगा, 5 के प्लस 1 हो जाएगा। और ये आपका समीकरण 1 रहा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। अब हम लोग RH निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा? 5 प्लस हो जाएगा, और ये फलन x हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस के लिए मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 5 से बड़ा के लिए आपका क्या हो जाएगा? 3x माइनस क्या हो जाएगा बच्चा? 5 हो जाएगा। यानी 3 इंटू एक्स के जगह पे 5 माइनस 5 हो जाएगा, 15 माइनस 5 होगा बच्चा, 10 हो जाएगा। ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा? 2 होगा। यहाँ पे देखिएगा LHL और RH आपस में बराबर होता है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि LHL और RH यहाँ पे आपस में क्या है? बराबर है। RH और HL आपस में बराबर है, तो यहाँ 5 के प्लस 1 बराबर होगा किसका? 10 का। इसलिए 5 के बराबर 10 और प्लस में 1 है, उधर जाएगा तो माइनस में 1 हो जाएगा। 5 के बराबर आपका क्या हो जाएगा? 10 में से 1 जाएगा, 9 हो जाएगा, और k बराबर मेरे प्यारे बच्चों 9/5 हो जाएगा। ये उम्मीद करता हूँ कि ये जो आंसर है वो बिल्कुल आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि बच्चे ज़्यादा परेशानी में रहते हैं कंटिन्यूटी को लेकर के कि सर हमें कंटिन्यूटी समझ में नहीं आता है, कंटिन्यूटी नहीं समझ में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से यही आशा लगा करके बता रहा हूँ कि आप सभी बच्चों को बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये जो मेरा मेहनत है आप लोगों को बिल्कुल आसानी तरीका से समझाने के लिए मेरे द्वारा किया जाता है, ताकि आप सभी बच्चों को आसानी तरीका से समझ में आए। किसी भी हमारे प्यारे बच्चों को किसी भी तरीका का परेशानी का सामना न करना पड़े, है ना। इसलिए हम लोग मेहनत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 के बाद देखिएगा 30 नंबर बच्चा। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है बच्चा, इसे आप लोग समझिए, और अगर समझ में आ जाता है तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतर होगा। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 नंबर में a तथा b के मानों को ज्ञात कीजिए ताकि फलन x बराबर 5 है, x प्लस b है और 21 है। यदि x का मान 2 से कम या बराबर है 2 के, यहाँ पे x का मान 2 से बड़ा है और 10 से छोटा है, यहाँ x का मान 10 से बड़ा या बराबर है ना। तो दो मुद्दा यहाँ उत्पन्न हो रहा है। एक उत्पन्न हो रहा है x बराबर 2 पे, और एक उत्पन्न हो रहा है आपका x बराबर 10 पे, है ना। तो दोनों पे हम लोग चेक करेंगे और दोनों के मदद से हम लोग a और b का मान निकालेंगे। यहाँ किसका मान निकालने का बात क्या जा रहा है? a और b का। देखिएगा इतना आसान तरीका से आप एकदम सर्च में भी देखिएगा ना, आपको नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीका से आपको बनाना है, हल करना है। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको समझदारी होना चाहिए इस चीज़ के लिए, है ना। समझदारी अगर आपकी ठीक है तो समझ में आ जाएगी। देखिए x बराबर पहले हम लोग 2 पर चेक करेंगे। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको ध्यान होना चाहिए कि ये फलन सतत है, और ये फलन सतत है, यानी LHL RH और फलन x, ये तीनों आपस में क्या है? बराबर है ना। तो a और b का मान निकालना है। तो देखिएगा x बराबर 2 पर भी ये तीनों बराबर होगा, x बराबर 5 पे भी, x बराबर 10 पे भी ये तीनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो चलिए देखिए x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पे LHL का मान जो होगा
वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और यहाँ होगा फलन x। फिर यहाँ क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस के लिए फलन x का मान 2 माइनस के लिए फलन x का मान क्या होगा 5, यानी सीधा सीधा आंसर इसका क्या आया 5 आया, है ना। उसके बाद इसका RHL चेक कर लीजिए। RHL के मतलब लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा 2 प्लस मतलब 2 से ज़्यादा के लिए फलन का मान क्या होगा आपका, 2 से ज़्यादा के लिए फलन x का मान क्या होगा, 2 प्लस के लिए फलन x का मान क्या होगा बच्चा आपका ax प्लस क्या होगा b होगा, ax प्लस क्या होगा b होगा। तो यहाँ पे a x के जगह पे क्या होगा 2 प्लस b, यानी 2a प्लस क्या हो जाएगा b। ये समीकरण आपका क्या रहा बच्चा 2 रहा, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका मिल गया, है ना। समीकरण 1 और समीकरण 2 आपका मिल गया। अब यहाँ से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से देखिएगा समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं कि LHL जो है वो RHL का क्या होता है बराबर होता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 5 है वो 2a प्लस b के क्या होगा, 2a प्लस b के बराबर होगा 5, है ना। 2a प्लस b के बराबर होगा 5। इसको हम लोग समीकरण 3 नाम दे दिए, है ना। अब उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग x बराबर 10 पे चेक कर लेते हैं। x बराबर 10 पर जो है LHL पहले निकाल लेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस के लिए फलन x का मान, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस के लिए फलन x का मान जो होगा बच्चा 10 माइनस मतलब 10 से कम के लिए फलन x का जो मान होगा वो आपका ax प्लस क्या होगा b होगा, यानी a इंटू एक्स के जगह पे क्या होगा बच्चा, x के जगह पे क्या होगा 10 होगा और प्लस में क्या होगा b होगा, यानी 10a प्लस क्या हो जाएगा b हो जाएगा आपका, है ना। ये समीकरण आपका 3 के बाद 4 हो जाएगा बच्चा, ये समीकरण 4 हो जाएगा आपका, ये समीकरण 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका RHL है मेरे प्यारे बच्चों, RHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस हो जाएगा और यहाँ फलन x होगा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस के लिए 10 से ज़्यादा के लिए बच्चा 10 से ज़्यादा के लिए फलन x का मान क्या होगा 21 होगा, डायरेक्ट क्या होगा 21 होगा। इसलिए ये समीकरण आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। अब हम लोग समीकरण 4 और 5 से समीकरण 4 और 5 के मदद से समीकरण 4 और 5 से हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं कि LHL जो है RHL के बराबर होता है, यानी सबका LHL इसमें RHL के बराबर होगा। इसलिए 10a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 21 हो जाएगा। और ये आपका जो है वो समीकरण 3 के बाद आपका ये हो जाएगा 6, है ना। तो 3 समीकरण यहाँ और 6 समीकरण को मिला करके 3 समीकरण और 6 समीकरण को हम लोग मिला करके और हम लोग a और b का मान निकाल लेंगे। आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा है, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। अगर आपने समझ रखा है तब तो और अच्छी बात है, बेहतर बात है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऊपर में टार करके समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चा। यहाँ से a और b का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिएगा समीकरण 3 और समीकरण 4 से अब हम लोग a और b का मान निकालते हैं। समीकरण 3 और समीकरण 3 और 4 से समीकरण 3 में क्या है 2a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। और उसके बाद में 10a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका माइनस 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 घटाने के बाद ये कट जाएगा बच्चा, और -10 में से 2 जुटेगा तो आपका -8 हो जाएगा, और -21 में 5 जुटेगा तो आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। माइनस में क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 8 दुनिया आपका क्या होगा 16, माइनस से माइनस खत्म। a बराबर बच्चा क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। a बराबर आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके मदद से a के मान समीकरण 1 या 2 में रख करके समीकरण 1 में a बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 में a बराबर 2 रखने पर तो समीकरण 1 हमारा क्या है 2a प्लस b बराबर 5 है।
इसलिए 2 गुना 2 प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 प्लस बी बराबर क्या होगा बच्चा, 5 हो जाएगा। और बी बराबर 5 माइनस क्या हो जाएगा, 4, यानी बी बराबर 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी ए का मान 2 है बच्चा और बी का मान आपका क्या है, 1 है। बी का मान क्या है, 1 है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा, क्योंकि किसी भी बच्चों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल परफेक्टली बता रहा हूँ। आपको इसमें किसी भी तरह का संकोच और संदेह नहीं होनी चाहिए, है ना। तो सभी बच्चों एकदम एकदम कमेंट में बताइएगा कि बिल्कुल सर एकदम जोरदार तरीका से समझ में आया है, मज़ेदार तरीका से समझ में आया है, मज़ा आ गया समझ करके सर। तो ऐसे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा बच्चों। तो चलिए हम अब आप लोगों को लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 31 पर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 बच्चा, क्वेश्चन नंबर 31 जो है बिल्कुल सिंगल फंक्शन है और ये बिल्कुल आसान है, कोई ज़्यादा भारी भड़कम नहीं है। कह रहा दर्शाइए कि फलन x बराबर cos x स्क्वायर जो है वो द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो एक संतत फलन दिखाने के लिए इसमें सिंगल फंक्शन है। इसमें हम लोग देखिए आप लोग को ध्यान देना होगा कि यहाँ सबसे पहले हल में लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, दिया है फलन x बराबर क्या दिया हुआ है, cos x स्क्वायर दिया हुआ। फलन x बराबर क्या दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, cos x स्क्वायर दिया हुआ है। और इसी cos x स्क्वायर को कह रहा है क्या ये संतत फलन है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप लोग गौर करके देखिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चा कि अगर cos x स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो cos x स्क्वायर है बच्चा। तो cos x स्क्वायर के लिए यहाँ पे देखिएगा कि आपको क्या करना है, x के जगह पे मेरे प्यारे बच्चों, x के जगह पे अगर कोई कांस्टेंट x जो है वो कोई कांस्टेंट x के जगह पे अगर लिया जाए, मतलब कोई रियल नंबर से बिलोंग करता है, x जो है वो अगर रियल नंबर के कोई कांस्टेंट से बिलोंग करे मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर यहाँ पे कोई कांस्टेंट रखा जाएगा, कोई कांस्टेंट रखा जाएगा x के बराबर में, अगर हम c ले लेते हैं, कोई कांस्टेंट रियल नंबर वाला कोई कांस्टेंट ले लेते हैं, c ले लेते हैं, तो cos और cos के आगे कोई कांस्टेंट रहेगा तो उसका वैल्यू क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और जब कभी भी सिंगल फंक्शन का जो है वो सिंगल फंक्शन का जो मान है वो अचर आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, तब वह फलन जो है वो क्या हो जाता है, आपका सतत हो जाता है। यानी कि हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे फलन सी वाला, फलन सी के लिए तो लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा और फलन एक्स हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा और फलन एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा आपका cos एक्स स्क्वायर हो जाएगा और cos क्या हो जाएगा आपका सी का स्क्वायर हो जाएगा या सी स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो कोई भी कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे जो कोई भी कांस्टेंट cos कोई भी कांस्टेंट का मान जो है वो आपका क्या आएगा, अचर आएगा, अचर आएगा यानी कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अतः हम लोग कहेंगे अतः x बराबर c पर, अतः x बराबर c पर फलन जो है वो क्या है, x बराबर कोई भी कांस्टेंट पर फलन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका सतत हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से, मैं आशा रखता हूँ आप सभी बच्चों से मेरा विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 31 आप लोगों को बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पे बच्चा, क्वेश्चन नंबर 32 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 31 के जैसा ही है। अगर आपके पास थोड़ा सा भी सेंस है बच्चा तो आप बना लिए होंगे, है ना। कह रहा क्या, दर्शाइए क्या कह रहा, दर्शाइए फलन x बराबर मॉड cos x का द्वारा परिभाषित फलन एक संतत फलन है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, हल जब करेंगे हम लोग मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ दिया हुआ है आपका क्या दिया हुआ है, फलन x बराबर क्या दिया हुआ है, मॉड cos x दिया हुआ है ना, मॉड cos x दिया हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों जब मॉड cos x दिया हुआ है ना, जब मॉड cos x दिया हुआ है तो अगर x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रखा जाए, मतलब कोई भी कांस्टेंट रखा जाए x बराबर c पर, मतलब x के जगह पे कोई भी कांस्टेंट रखा जाए, कोई भी c रखा जाए, तो वो वैल्यू जो देगा वो अचर वैल्यू देगा। क्या वैल्यू देगा, अचर वैल्यू देगा, है ना। तो यहाँ fc के लिए हम लोग लिमिट एक्सटेंड्स टू क्या कर देंगे, c कर देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फलन x हो जाएगा। तो लिमिट एक्सटेंड्स टू c के जगह पे मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा और यहाँ cos c रखा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और कोई भी कांस्टेंट का मान जो आएगा वो आपका अचर आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कांस्टेंट आएगा। अतः हम लोग कहेंगे अतः x बराबर c पर फलन जो है, x बराबर c पर फलन सतत होगा, x बराबर c पर फलन सतत होगा। यही आपका फाइनल आंसर है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा। मेरा ये विश्वास है, मेरा ये मानना है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा।
अगर आपको समझ में आ रहा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जी हाँ सर, बिल्कुल, यस सर समझ में आ रहा है। यस यस करके कमेंट में एकदम गर्दा मचाइए, भर दीजिए ताकि मेरा दिल जो है वो भर आए, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, 32 के बाद आपके पास में क्वेश्चन नंबर 33 भी बचा बिल्कुल पिछले जैसा ही है। जांचिए कि क्या साइन मॉड x एक संतत फलन है। बिल्कुल है, होगा भी। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है वो संतत फलन ही होगा। देखिएगा कैसे, हम लोग को क्या करना है, हल में लिखना है। क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग को लिखना है कि फलन x बराबर जो है वो आपका क्या दिया हुआ है, साइन मॉड x दिया हुआ है। क्या ये जो फलन है वो आपका संतत फलन है। तो हम लोग क्या चेक करेंगे, x के जगह पे हमेशा x के जगह पे कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो यहाँ पे जो मान आएगा वो आपका कांस्टेंट मान आएगा। चाहे कुछ भी आए, वो कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ भी आए वो कांस्टेंट ही आएगा। इसलिए हम लोग अगर x बराबर c पर हम लोग चेक करते हैं, x बराबर c पर हम लोग चेक करते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू क्या हो जाएगा, fc बराबर, यहाँ पे देखिएगा fc के लिए लिमिट x टेंड्स टू c के लिए, लिमिट x टेंड्स टू c के लिए जो है वो फलन x का मान जो है बच्चा वो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c के लिए फलन x का मान जो है वो आपका साइन मॉड x होगा बच्चा। और साइन के आगे c के x के जगह पे क्या हो जाएगा, आपका c हो जाएगा। इसलिए आपका ये जो है यहाँ पे जो कोई भी मान आएगा वो आपका अचर मान आएगा, आपका कांस्टेंट मान आएगा। अतः हम लोग कहेंगे x बराबर c पर फलन जो है फलन सतत है। x बराबर c पर मेरे प्यारे बच्चों फलन जो है वो क्या है, सतत है। x बराबर c पर फलन जो है वो सतत है। आप सभी बच्चों से मेरा आशा है, आप सभी बच्चों पे मेरा विश्वास है कि आप सभी बच्चों को समझ में आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34 को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसे समझने में थोड़ी सी बच्चों की परेशानी होती है, लेकिन मैं इसे इतना आसान तरीका से मैं आपको बता दूंगा। हालांकि इसका बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसेस भी है, लेकिन मैं आपको आसान प्रोसेस बताऊंगा। ये प्रोसेस जान करके भी आप को काम बन जाएगा। देखिएगा इसमें जो दिया हुआ है ना, फलन x का मान क्या दिया हुआ है, इसमें हल में देखिएगा मैं हल्का तरीका से आपको बता देता हूँ। फलन x का मान जो दिया हुआ है वो मॉड x दिया हुआ है, माइनस में मॉड x प्लस 1 दिया हुआ है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप क्या कर लीजिए ना, इसको मान लीजिए gx, यानी gx बराबर जो दिया हुआ है आपका मॉड x दिया हुआ है, और इसको मान लीजिए आप hx का मान जो दिया हुआ है वो मॉड x प्लस 1 दिया हुआ है ना। ऐसे देखने में आपको आसान होगा। अब देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ x के जगह पे अगर कोई कांस्टेंट हम लोग लेते हैं, x जो है बिलोंग्स कर रहा कोई रियल नंबर से, तो अगर x बराबर हम लोग c पर चेक करते हैं तो gx का भी जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों, gx का जो भी मान होगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अगर मान रखाएगा ना कोई भी रियल नंबर तो मॉड के बाहर आएगा, तो वो आपका रियल नंबर अगर रखाएगा तो यहाँ पे जो है वो रियल नंबर ही आएगा, मतलब अचर आएगा। अतः हम लोग कहेंगे x बराबर c पर कांस्टेंट पर जो है वो फलन क्या होगा, सतत होगा। बाकी आपका कांस्टेंट नहीं रहे, चर के सभी बिंदु पर मेरे प्यारे बच्चों, ये चर के सभी बिंदु पर असंतत होगा, है ना। तो यहाँ पे उसी प्रकार से इसका भी करना है। hx का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, hx में x प्लस 1 है, और अगर x बराबर c पर देखा जाए तो hc बराबर जो होगा यहाँ c प्लस 1 जो है वो आपका कांस्टेंट ही आएगा। अतः हम लोग x बराबर c पर भी कहेंगे hc जो है या hx जो है वो आपका संतत होगा मेरे प्यारे बच्चों, संतत होगा, है ना। क्या होगा, संतत होगा। जब hx और gx संतत है, तो hx और gx का
एच एक्स का जी एक्स और एच एक्स का घटाव भी संतत ही होगा, संतत ही होगा। यानी कहने का मतलब एफ एक्स बराबर जो है वो जी एक्स माइनस एच एक्स है, यह भी आपका क्या हो जाएगा, संतत होगा। यह भी आपका क्या होगा, संतत होगा। बाकी चर बिंदु पे जो है वो ये सतत नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज बहुत दिनों के बाद कंटिन्यूटी ख़त्म होती है, और कंटिन्यूटी जो है थोड़ा सा अपने आप में ज़्यादा लंबा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा अपने आप में ये अच्छा है। इसलिए अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका रिलेशन पूरी 11th से है, इसलिए बच्चों को थोड़ा सा परेशानी होता है, क्योंकि 11th बच्चे उतना बढ़िया तरीका से पढ़ नहीं पाते हैं, और बढ़िया तरीका से नहीं पढ़ पाते हैं, जिसके वजह से ही ये थोड़ा सा टफ लगता है। वरना ये टफ सब्जेक्ट तो, ये टफ चैप्टर तो है नहीं, है ना। तो बच्चों से मैं आशा रखूँगा कि सभी बच्चों को ये समझ में आया होगा बेहतर ढंग से। तो बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में मैं 5.2 से प्रारंभ करूंगा, और 5.2 में है डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन एग्जाम में इतना पूछता है कि पूछो ही मत कि कितना पूछता है ना, बहुत पूछता है। यानी 44 नंबर के कैलकुलस में आधा से ज़्यादा आपका डिफरेंशिएशन रहेगा, और आधा से ज़्यादा आपका इंटीग्रेशन रहेगा। यानी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन अगर आपको 12th में नहीं आता है तो आपको समस्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। इसलिए आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बिल्कुल मज़ेदार तरीका से पढ़ना है। तो हमारे साथ अगर आप हैं तो आपको मज़ेदार तरीका से मैं पढ़ाऊंगा, है ना। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको पढ़ाने के लिए ही बना हूँ। तो बच्चों आप लोग जो है लास्ट तक जो भी बच्चे देख रहे होंगे उनको मैं दिल से सैल्यूट करता हूँ, दिल से उनको धन्यवाद देता हूँ कि मेरी क्लास में वो बच्चा हो सकता है जो हमें बहुत ज़्यादा दिल से चाहता है, वो लास्ट तक बना होगा। अगर आप भी लास्ट तक बना होंगे तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय माँ सरस्वती। इससे पता लगेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप बिल्कुल आदर्श बच्चे में से।